चारों में दो दो नोडल प्लेन हैं। डी ज़ेड स्क्वायर के अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो डी में टोटल जो नोडल प्लेन हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। ईच हैव 2 नोडल प्लेन, पहले 4 में, तो टोटल 4 into 2 कितना हो गया, 8 नोडल प्लेन्स आर देयर। डी ज़ेड स्क्वायर के पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। ज्यादा इस पे काम करना नहीं है, केवल जो इंफॉर्मेशंस हैं वो ध्यान रखना है। तो कॉम्प्लेक्स और ट्रिपल डंबल शेप, कॉम्प्लेक्स और ट्रिपल डंबल शेप, 7 एक्सिस होगी इसके पास, कुल 7 अक्ष होते हैं इसके पास, और सभी एक्सिस का एनर्जी सेम होगा। ऑल द 7 एक्सिस आर of same energy and it is called degenerated axis। हर एक्सिस के पास 3 नोडल प्लेन होंगे और टोटल जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन होगा ईयर, द टोटल इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन इज 14। ठीक है, 7 एक्सिस हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 14 आएंगे। नाउ अगेन रिवाइज द शेप। S is the spherical, P is the dumbbell, D is the double dumbbell and F is the complex or triple dumbbell shape। F is the complex और ट्रिपल डंबल शेप। और अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 3 डिफरेंट रूल्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 3 डिफरेंट रूल्स की। अब देखो यहां से ऐसा पोर्शन शुरू हो रहा है जो एकदम से नया है। हाँ, जब एकदम से नई बात रहती तो उसको आसानी से धीरे धीरे उसको समझते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करने के लिए 3 रूल्स की जरूरत पड़ती है। पहला जो रूल है वो है अफबाउस प्रिंसिपल। फर्स्ट रूल इज द अफबाउस प्रिंसिपल। और अफबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है, इट इज अ जर्मन वर्ड। इट्स मीनिंग इज बिल्डिंग अप। मतलब बिल्डिंग कहां बनती, नीचे से ऊपर की ओर बनती है। इट मीन्स लो टू हाई, लो टू हाई। हियर इज एनर्जी, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में आएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में आएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals is due to increasing order of energy। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है। Filling of electron in the orbitals is due to increasing order of energy। Okay, the electron first occupied the orbital of minimum energy। मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। और हमें इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या काम करना है, कुछ एनर्जी लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं। अब आपको लगेगा कि बहुत सारा ड्रॉ दिख रहा है फिगर के अंदर। तो देखिए जब हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे तो कैसे उसको शॉर्टकट बनाते हैं उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी जो हमें रिक्वायर्ड सीक्वेंस यहां पे ध्यान रखना है वो क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s ऑर्बिटल में, दैट इज बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का 1s लेबल, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p 2 लेबल मिलते हैं। तो 2s 2p में किसकी एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 2p। तो ये आ गया 2s देन 2p। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p और 3d 3 सबसेल्स आएंगे। 3s 3p और 3d 3 सबसेल्स आएंगे। तो उसके बाद जाएगा 3s में, उसके बाद 3p में। लेकिन 4s ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी 3d से कम है। 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d से कम है। तो पहले
4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, देन 3d में जाएगा। पहले 4s में जाएगा, देन 3d में जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन बनाते समय कुछ बुक्स भी 3d को, अगर 3d वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व कर रहा है तो 3d को पहले लिख के 4s को बाद में लिख देते हैं, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप ये ध्यान रखिए कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, देन उसके बाद 3d में जाएगा, क्योंकि 4s का एनर्जी 3d से कम है। ओके, और एक दो सीक्वेंस मैंने आगे बढ़ा दिया, तो 3d, इसके बाद 4p और उसके बाद 5s, तो यहां तक याद कर लीजिए। तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बना लेंगे 30 तक के एलिमेंट का, उससे आगे का भी बना लेंगे यहां से ही। लेकिन ध्यान, मैंने आपसे कहा कि सभी एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन पर हम लोग बात करेंगे जब पीरियोडिसिटी कर रहे होंगे, तब तक आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कैसे एक ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन को हम आगे कैरी ऑन करते हैं, उस टॉपिक पे हम आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अबाउट द अबाउस प्रिंसिपल। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, व्हाट इज द अबाउस। तो अबाउ इज द जर्मन वर्ड, इट्स मीनिंग इज द बिल्डिंग अप, मतलब लोअर टू हायर एनर्जी। There the filling of electron in the orbitals is according to increasing order of energy, मतलब लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार होता है। यह है अबाउस प्रिंसिपल। और यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d, यहां तक की बातें ध्यान रख लेना है अच्छे से। अब आगे बात करेंगे।